आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15। 3x3 ऑर्डर की आपकी एक मैट्रिक्स है, आपको उसका इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो जो आपकी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसका इनवर्स तो बड़ा इजीली फाइंड हो जाता है, बट 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसका इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से फाइंड करना लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है। बट हम इसके लिए अगर एक सिंपल सा रूल फॉलो करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा ये। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। अब इस मैट्रिक्स को क्या होता है कि जो आपकी गिवन मैट्रिक्स है आपको उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होता है ऑपरेशन लगाकर। तो हमारा जो जीरो में या आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है वो सीक्वेंस वाइज होता है। सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर जो नंबर है उसको 1 में चेंज करेंगे ऑपरेशन लगाकर। फिर जो 0 बनाने का सीक्वेंस होगा वो यहां से स्टार्ट होगा 0, फिर आपने इसको 0 बनाना है, फिर आपने इसको 0 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है। और जो बचे हुए नंबर हैं ये आपका जो 0 बन रहा है ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। जो इसके अंदर आ रहे हैं ये सब आपने 0 बनाने हैं। तो ये एक तरह से W फॉर्म है, ठीक है, W की तरह बन रहा है ये। तो अब आपने सबसे पहले इसको 0 बनाना होता है, फिर सेकंड पोजीशन पे इसको 0, फिर थर्ड पे इसको 0, फिर 4 पर इसको 0, फिर 5, फिर 6। और ये जो बचे हुए नंबर होते हैं इनको तो हम उस समय डिवाइड करके या किसी भी ऑपरेशन के द्वारा आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जो सबसे पहले 0 बनाने का प्रोसीजर है, अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका इनवर्स जल्दी फाइंड हो जाएगा। अदरवाइज हिट एंड ट्रायल में आप फंस जाएंगे और निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे यहाँ पर देखते हैं। आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स गिवन है, इनवर्स फाइंड करना है। मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रही हूँ। लिखने का तरीका ये, इधर हम लिख लेते हैं -3 3 गिवन मैट्रिक्स 2 2 3 3 -2 2 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड हियर A। सबसे पहले इसको क्या करना है, 1 में करना है। तो मैं क्या करूंगी, R1 और R3 को इंटरचेंज कर ले रही हूँ, और जो ऑपरेशन इधर लगेगा वही ऑपरेशन आपने इधर भी लगाना है। ये हो जाएगा आपके पास 3 -2 2 एंड 2 2 3 3 -2 2। यहां पर भी आपने इंटरचेंज किया है तो 0 0 1 0 1 0 एंड 1 0 0 A। अब आपको इसको 1 बनाना है, सॉरी 2। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो मैं अगर इन दोनों को आपस में सेपरेट कर दूं तो ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। रूल लग जाएगा आपका, R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा 2 3 1 2 -2 4 -1 एंड 2 2 3 2 -3 3। जो ऑपरेशन आपने इधर लगाया है वही आपने इधर भी लगाना है। R1 में से आपने R2 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 A। अगेन अब आपने फर्स्ट 0 इसको बनाना है, जिसको 0 बनाना है उसको टारगेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे R2 -2 R1। अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 -4 -1 2 में से 2 0, R2 में से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 10। यहाँ पर आपके पास 3 है, 3 2 और 3, ये हो जाएगा आपका 5 एंड -3 3। यहाँ पर आप सेम ऑपरेशन लगा देंगे 0 -1 1। आपने क्या किया है कि R2 में से 2 R1 कम किया है, तो ये 0 2 R1, इसका 2 ट्वाइस माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड 2 R1, ये -2 एंड 1 0 0 A। अगेन अगर नेक्स्ट टारगेट है इसको 0 करना है तो सेम रूल। अब आपने R3 में क्या ऑपरेशन लगाना है, R3 -2 R1। हमने 0 बना दिया R3 को।
R3 को हमने यहाँ पर 0 बनाना है, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 0 बनाना है। तो हमने क्या किया है कि R3 जो रो है उसमें से हमने क्या लगाया है R3 माइनस 2R1, क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इधर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये 0 कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट है, अब आपने यहाँ तक 0, अब नेक्स्ट टारगेट है आपको इसको 0 बनाना है, तो बनाते हैं इसको 0। R3 जो रो है उसमें हमने ऑपरेशन लगा दिया 2R3 माइनस R2। तो आप देख रहे होंगे जब ये ऑपरेशन लगेगा तो आपकी ये जो नेक्स्ट आपका टारगेटेड था वो आपका 0 हो चुका है, ये 5 आ गई और ये नेक्स्ट मैट्रिक्स आ गई। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या था कि डब्ल्यू फॉर्म में चल रहा है ना ये, अब आपको इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 में R3 को R2 से सेपरेट कर दूं तो ये 0 बन चुका होगा। बाकियों का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, नहीं तो ये दोबारा से हमारे 0 गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये जब भी हम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने 0 बनाए थे वो दोबारा से नंबर में कन्वर्ट ना हो। तो हमें वही रो लेनी है जिनसे हमारे जीरोस में कोई फर्क ना पड़ रहा हो। अब हम यहाँ पर ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 में, मैं कर रही हूँ R2 में R3 को माइनस कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 0 0 माइनस 4, R2 में से ये 10 0 माइनस 1, 5 में से 5 0 5। जिस रो में ऑपरेशन लग रहा होता है केवल वही चेंज होती है, बाकियों को एज इट रख देना है। ये नहीं कि आपने ट्वाइस ऑफ R3 किया है तो उसको ट्वाइस ऑफ R3 करके ओरिजिनल में भी रख देंगे। आपने सिर्फ ऑपरेशन वाली रो को चेंज करना है, बाकियों को एज इट लिखना है। 0 माइनस 1 1 0 2 एंड दिस बिकम 0 2 1 माइनस 2 a। अब जीरोस बन चुके हैं, एक तो आपको इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो हम इसको पहले यूनिटी में चेंज कर देते हैं। मैंने ऑपरेशन लगाया R2 को, अगर मैंने 1 में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर 1 बनाना है तो 1/10 R2 कर देंगे। ठीक है, सेकेंड ऑपरेशन में लगाऊंगी R3 को भी मैंने 1 बनाना है, यहाँ पर यूनिटी बनानी है तो 1/R3 कर दूंगी। तो जो आपका ऑपरेशन होगा 1 0 0 माइनस 4 माइनस 1, केवल ऑपरेशन इसमें लगाया है तो ये 1 0 0 1। नाउ दिस बिकम 0 माइनस 1 1 एंड 5, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस 2/5। नेक्स्ट है आपको इसको 0 बनाना है, तो अगर मैं R1 और R3 को ऐड कर दूं आपस में तो ये 0 बन जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी -4 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और आपने R1 और R3 को आपस में ऐड किया है R3 में R1 में, तो 2/5 1/5 और ये 5, तो ये हो जाएगा आपका -4/5 एंड ये हो जाएगा आपका 3/5 एंड -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। अब आपके पास लास्ट टारगेट है कि आपको इसको 0 भी बनाना है और 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में ऑपरेशन लगा देंगे, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो हम करते हैं R1 में कौन सा ऑपरेशन लगता है, R1 प्लस 4R2। अगर ऐसा हम यहाँ पर कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 0 0 0, दिस बिकम 0 1 0 0 0 1। यहाँ आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुकी है और यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे हमने ऑपरेशन लगाया तो आपने R1 में से 4R2 को सेपरेट करना है, तो 2/5 में से -4/5 सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5। देन R1 -4/5 से 4 मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो -4/5 प्लस 4/5 0 एंड R1 था आपका 3/5, 3/5 में से 0 से ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा, बाकी सेम रहेंगी रोज। आपने इधर देखा कि ये मैट्रिक्स आपके गिवन मैट्रिक्स और आपकी जो न्यू मैट्रिक्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपकी मैट्रिक्स, आपकी जो अभी न्यू मैट्रिक्स बनी है, ये आपकी गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो आपके इनवर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 3/5 एंड -1/5 1/5 0
2/5, 1/5 माइनस 2/5। अगर आप जीरोस का जो ये ऑर्डर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका इनवर्स 5-6 स्टेप्स में आ जाएगा। आपने फाइंड करना है, इसका लगा देते हैं रो ऑपरेशन। आपके पास ऑलरेडी आइडेंटिटी है, अब आपको इसको जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए मैं कर रही हूँ R2 में R1 R2 प्लस 3R1, थ्राइस ऑफ R1 को अगर इसमें ऐड कर दें तो ये आपका जीरो बन चुका होगा। 1 3 माइनस 2 माइनस ये हो जाएगा जीरो, थ्राइस 3 3 से 9, 9 को अगर जीरो में ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 6 को अगर 5 में ऐड करेंगे माइनस 5 में तो माइनस 11 आ चुका है। एंड 2 5 0 अगेन हेयर 1 0 0। R2 में आपने थ्राइस ऑफ R1 किया है तो थ्राइस ऑफ R1 3, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यही 0 0 1 सॉरी ए। अगेन अब आपका नेक्स्ट टारगेट है, आपको इसको जीरो बनाना है तो मैं R3 में ऑपरेशन लगा दूंगी। R3 माइनस 2R1 तो 1 3 माइनस 2 0 9 माइनस 11, ट्वाइस ऑफ R1 को अगर इसमें सेपरेट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 को 5 में से सेपरेट करेंगे तो माइनस 1 एंड 2 2 जा 4, 4 को अगर इधर माइनस करेंगे तो प्लस 4 आ जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी ऑपरेशन लग जाएगा आपका 3 1, ट्वाइस को यहाँ पर सेपरेट करना है तो माइनस 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा एंड 1 आ जाएगा इंटू ए। अब नेक्स्ट टारगेट है आपको इसको जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए अगर मैं इन दोनों पे ऑपरेशन लगाऊंगी, ये वाला ऑपरेशन नहीं लगा सकते, R1 और R3 के बीच में ऑपरेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे तो ये 1 फिर से इधर आ जाएगा और ये जीरो आपका बिगड़ जाएगा। तो आपने ऑपरेशन भी देख कर लगाना कि लगाना कहाँ कैसे है, किस रोज के बीच में लगना है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट है, मैंने इसको करना है R3 को अगर मैं R9 R3 प्लस R2 कर दूं तो देखो 9 और माइनस 9 और 9 को ऐड करेंगे तो जीरो आ चुका है। तो 1 0 0 3 9 माइनस 2 माइनस 11 एंड दिस इज 0 एंड 36 में 5 हो चुका होगा। 1 0 0 3 1 0 एंड ऑपरेशन लगा है आपका R2 और R3 के बीच में तो माइनस 9 से 3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 15 एंड ये 3 का ये 1 आ जाएगा आपका एंड इट इज 9 ए। अब जीरो बन चुका है। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो इसको बदल सकते हैं, इसको मैं आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ऑपरेशन लगाना है R3 को मैं अगर 25 से डिवाइड कर दूं तो आपकी जो न्यू मैट्रिक्स होगी वो हो जाएगी 1 0 0 3 9 माइनस 2 माइनस 11 0 25 डिवाइड हो गया है तो यहाँ पर 1 बचा है एंड इधर हो जाएगा आपका 1 3 0 0 1 0 25 से आपने इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 3/5 1 एंड 9/25 इंटू ए। तो ऑपरेशन करने के बाद जो ये मैट्रिक्स बनी थी आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट टारगेट है आपको इसको जीरो करना है। तो इसको जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे कि R2 में ऑपरेशन लगा देंगे R2 प्लस 11 ऑफ R3। अगर R3 में 11 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा। तो आपकी न्यू मैट्रिक्स बनेगी 1 3 माइनस 2 0 9 0 0 0 1 एंड दिस बिकम 1 0 0। इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 18y माइनस 18/5 एंड 11 माइनस 25 46/25 एंड 9 9 ये आ जाएगा आपका 11 9 99/25 इंटू ए एंड माइनस 3/5 1/25 9/25। नाउ अब नेक्स्ट टारगेट है आपको इसको जीरो करना है। तो इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन लगा देंगे R1 प्लस 2R3। तो ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये तो 0 0
3 9 0, ये भी 0 आ जाएगी आपकी, 0 1। एंड इधर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस 2R3, तो 5 में से 6 जाएंगे तो 1 माइनस 5 एंड 2R then 2y 25 and 2 18 by 25 minus 18 by 5 and 36 by 25 99 by 25 and minus 3 by 5 1 by 25 9 by 25 into मैट्रिक्स A। अब नेक्स्ट टारगेट है आपको इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको जो आपकी R3 है इसको R2 को ही सिंप्लीफाई कर लेंगे, R2 को यूनिटी बना लेंगे, तो 1/9 से R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपकी जो न्यू मैट्रिक्स होगी 0 0 3 0 1 0 0 0 1 एंड आप इधर माइनस 1/5 2y25 18y25 एंड आपने इसको 9 से डिवाइड किया है तो ये हो जाएगा 2y5 4y25 एंड 11y25। नीचे नंबर हैं -3/5 -25 9y25 इंटू मैट्रिक्स ए। नाउ अब आप क्या करेंगे, इसको आपने 0 बनाना है तो आप इस रो का इस्तेमाल कर लेंगे। R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं आप, R1 -3 R2 0 1 0 0 0 1 एंड इधर हो जाएगा आपका R1 में से 3 R2 किया है तो R1 में से -3 R2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 6 में से 1 गया 5 तो आपने R1 और R2 में ये वाला ऑपरेशन लगा दिया तो जो आपका आंसर आया यहाँ पर 1 आ जाएगा, -2/5 -3/5 एंड दिस और। अब आप देख रहे हैं जो आपकी न्यू मैट्रिक्स ऑपरेशन के बाद यहाँ पर जो बनी है उन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो ये जो आपकी न्यू मैट्रिक्स है वो आपकी गिवन मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है, तो हम लिख सकते हैं इन्वर्स ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 -2y5 -3y5 -2y5 4y25 11y25 एंड ऑल -3y5 1y25 and 9y25।